अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार रेसिपी लाई हूँ। यकीन मानिए, सहरी में जब आप ये बनाकर सालन खाएंगे तो 2 की जगह 4 रोटी भी कम पड़ जाएगी। इतनी मज़ेदार, इतनी सुपर हिट रेसिपी है, जिसे देखते ही ज़ोरों की भूख लग जाएगी और बिना भूख के भी आप इसे खाने पर मजबूर हो जाएंगी इसकी खुशबू से। इतनी शानदार रेसिपी है। आप इस रेसिपी को इफ्तार में बना सकते हैं, सहरी के लिए बना सकते हैं या ईद पर दावतों के लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने का तरीका। तो यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई में मैं ऑयल ले गई हूँ, तकरीबन 3/4 कप ऑयल हमें चाहिए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज एकदम बारीक कटी हुई होनी चाहिए। प्याज को यहाँ पर अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक अच्छा सा क्रिस्पी हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। तो यहाँ पर जैसे ही इसका कलर गोल्डन आना शुरू होगा तो इस टाइम पे ये गलती मत कीजिएगा कि इसे आप छोड़ दें। आपने इसे लगातार चम्मच चलाते हुए हिलाते रहना है। इससे क्या होगा कि प्याज इवनली आपकी सब जगह से एक जैसी फ्राई होगी, जैसी हमें चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बड़ा ही शानदार सा कलर आ चुका है इसका। तो हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। तो बस इसे निकाल लेते हैं। अब बाकी ऑयल में यहाँ पर मैंने 3 लौंग ली, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 3 हरी इलायची, 1 तेज़पात का मैंने पत्ता लिया है, जावित्री का फूल 1 ले लिया है। तो यहाँ पर ये सारे गरम मसाले डालने के बाद इसमें हमने चिकन शामिल कर देनी है। 750 ग्राम मैंने चिकन ली है। अब चिकन डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। मुश्किल से आधे घंटे में ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैं चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर गई हूँ ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और जो चिकन की एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। इस तरह से चिकन को जब हम शुरू में फ्राई करते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट। अब इसे मज़ीद और इसी तरह से हमने फ्राई करना है चिकन के साथ। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन कोरमा। चिकन कोरमा बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका आपको बता रही हूँ। तो इसमें मैं पैकेट का मसाला भी यूज़ करूँगी और साथ ही में घर का मसाला भी इस्तेमाल करूँगी। तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारा जो चिकन कोरमा है ये बहुत ही ज़ायकेदार बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत अच्छे से चिकन फ्राई हो चुकी है। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक आपने लाज़मी चिकन को अच्छा सा फ्राई करना है। इसके बाद हमने इसमें कुछ मसाले शामिल करने हैं। सबसे पहले मैंने नमक डाला है हस्ब ज़रूरत। इसके बाद इसका कलर खूबसूरत आए इसलिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है 1 चम्मच और 1 चम्मच इसमें जाएगा धनिया पाउडर। अब ये सब चीज़ें मसाले डालने के बाद इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पर गैस का फ्लेम आपने लो कर देना है, हल्की आंच पर अब पकाना है, वरना क्या है कि मसाले जल जाएंगे आपके। अब इसके बाद इसमें मैं मसाला डालूँगी पैकेट का। तो मैंने शान कोरमा मसाला लिया है 1 पैकेट, तो ये इसमें ऐड कर दूँगी मैं। इससे बहुत ही अच्छा सा जायका आता है। वैसे तो मैं पहले घर के मसालों के साथ भी कई बार कोरमा बनाने की रेसिपी बता चुकी हूँ आपको, लेकिन आज आपको इंस्टेंट तरीका बता गई हूँ। ये तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन इसमें थोड़े से हम अपने घर के मसाले भी डालेंगे, अपने स्टाइल से बनाएंगे तो ये कोरमा हमारा इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे बहुत ही शानदार बनेगा। तो यहाँ देखिए इसे कुछ सेकंड्स तक मैं ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। बस ये ध्यान रखिएगा कि मसाला आपका नीचे नहीं लगना चाहिए या फिर जलना नहीं चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से मसालों के साथ चिकन को फ्राई कर लिया है। तो इस पॉइंट पर अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर तकरीबन मैं 1 कप पानी इसमें डालूँगी ताकि चिकन हमारा इसमें अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो चलिए इसमें मैं पानी शामिल कर देती हूँ। तो ये देखिए 1 कप मैंने पानी लिया है। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसे कवर कर देती हूँ ढक्कन लगाकर। 10 से 12 मिनट तक हमने इसे पकाना है। इससे ये होगा कि मसालों का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा अच्छी तरह से और चिकन भी हमारी यहाँ पर कुक हो जाएगी। तो यहाँ मैंने 10 से 12 मिनट के लिए ढक्कन लगा दिया है जब तक कि हम प्याज यहाँ पर देख लेते हैं। प्याज देखिए कितनी अच्छी हमारी क्रिस्पी फ्राई हुई है। तो अब हमने इसे हाथ की मदद से इस तरह से इसका चूरा बना लेना है। ये देखिए ऐसे प्याज देखिए एकदम क्रिस्पी फ्राई हुई है गोल्डन। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। अब इसमें देखिए पानी मौजूद है। तो अब हमने इसका सारा पानी अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है और इसे भूनते जाना है हाई फ्लेम पर।
माशाल्लाह अभी से ही बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है इसकी। अब मैं इसमें डालूँगी तली हुई प्याज जो हमने क्रिस्पी चूरा बनाकर रखी थी, ये इसमें शामिल कर देते हैं। और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो देखिए ऑयल इसका जो है वो अलग से सेपरेट होने लगा है। मसाला अच्छी तरह से पक चुके हैं ये सारे। इसके बाद इसमें मैं दही शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं 1 कप दही का इस्तेमाल करने वाली हूँ। 1 कप दही बिल्कुल इसमें परफेक्ट रहता है, या फिर आप 1 पाव दही लेकर इसमें इस्तेमाल करें। इतने कोरमे के हिसाब से 1 पाव दही बिल्कुल परफेक्ट रहती है। दही को अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा। दही फेंटने के बाद ही आपने डालना है, वरना क्या होगा कि दही का दाना अलग हो जाएगा तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो अच्छी तरह से जैसे ही दही डालेंगे तो आपने फ़ौरन चम्मच चलाते रहना है ताकि दही इसमें फटे नहीं। तो यहाँ देखिए अब मैं इसमें शोरबा बिल्कुल भी नहीं बना गई हूँ, क्योंकि मैंने जो दही डाला है ना, तो उसकी वजह से इसमें काफ़ी ग्रेवी देखिए बन चुकी है। तो बस इसी तरह की कोरमे की जो कंसिस्टेंसी होती है वो इसी तरह की होती है, दिखने में अच्छी लगती है। तो यहाँ पर चलिए मैं अब इसे कवर कर दूँगी और मैं इसे ढककर पका लूँगी कुछ देर के लिए। कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए हल्की आँच पर। तो ये देखिए यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। और देखिए बहुत ही शानदार सा हमारा ये कोरमा बनके तैयार हो चुका है। लेकिन इसमें अभी हमने बारीक कटी हुई अदरक शामिल करनी है। इससे बहुत ही अच्छा इसका जायका आता है, खुशबू बढ़ जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने बारीक कटी हुई अदरक डाल दी है। तो देखिए देखते ही दिल ललचा गया ना खाने को। यकीन मानिए जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह ताला आप खाते चले जाएंगे, हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि खाने वालों का बस नहीं चलेगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। देखिए आप दिखने में ही कितना डिलीशियस लग रहा है। तो चलिए यहाँ पर गैस का फ्लेम अब हम बंद कर देते हैं और इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना दानेदार शानदार सा ये चिकन कोरमा बनके तैयार हुआ है। सिर्फ़ आधा घंटा मुश्किल से लगा इसे बनाने में। कोई मेहनत नहीं थी, ना कोई झंझट है। बहुत ही आसान तरीके से आप ये बना सकते हैं। आप इसे दावतों के लिए बना सकते हैं, ईद स्पेशल में, या फिर आप इसे इफ्तारी में बना सकते हैं। सहरी के लिए बनाइए, एंजॉय कीजिए गरमा-गरम पराठों के साथ, नान के साथ। बहुत ही मज़े का ये लगता है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।